हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। पिछले वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। विकल्प ए है शब्द पढ़वाना, विकल्प बी है प्रश्नों के उत्तर पूछना, विकल्प सी है विभिन्न संदर्भों में बातचीत और विकल्प डी है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत। अगला प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। विकल्प ए है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, विकल्प बी है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, विकल्प सी है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन और विकल्प डी है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। भाषा कक्षा में जो दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाता है, कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है, ये बताना है। विकल्प ए में लिखा है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, विकल्प बी में लिखा है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, विकल्प सी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना और विकल्प डी है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, इसलिए डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की भाषा। विकल्प ए बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, विकल्प बी तत्समय प्रधान होनी चाहिए, विकल्प सी तद्भव प्रधान होनी चाहिए और विकल्प डी अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। विकल्प ए है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, विकल्प बी है भाषा का व्याकरण सीखना, विकल्प सी है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना और विकल्प डी है भाषा का प्रयोग सिखाना। बात प्राथमिक स्तर की हो रही है तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा कि भाषा का प्रयोग सिखाना। अगला प्रश्न है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। विकल्प ए है टकराहट से गुजरती है, विकल्प बी है सदैव समान होती है, विकल्प सी है समान हो सकती है और विकल्प डी है सदैव अलग होती है। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि समान हो सकती है। निश्चित नहीं है कि समान ही हो सकती है समान। और विकल्प ए में लिखा है सदैव टकराहट से गुजरती है, ये तो गलत है। सदैव समान होती है, ये भी हमेशा समान नहीं होती है, समान हो सकती है, इसलिए सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विकल्प ए है भाषा प्रयोग के अवसर, विकल्प बी है पाठ्य पुस्तक, विकल्प सी है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और विकल्प डी है व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है कि भाषा प्रयोग के अवसर। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। विकल्प ए में लिखा है बाल साहित्य का विविध उपयोग, विकल्प बी में लिखा है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, विकल्प सी में लिखा है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें और विकल्प डी में लिखा है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है कि बाल साहित्य का विविध उपयोग। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए पूछा गया है क्लास 1 और 2। विकल्प ए में लिखा है जो बहुत छोटी हो, विकल्प बी में लिखा है जिसमें बहुत सारे पात्र हों, विकल्प सी में लिखा है जिसमें 2 ही पात्र हों और विकल्प डी में लिखा है जिसके शब्दों वाक्यों घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, क्योंकि चित्र देख के बच्चे जल्दी समझते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए।
विकल्प ए है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। विकल्प बी है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। विकल्प सी है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। और विकल्प डी है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो विकल्पों से देखते हैं कि कौन सा उत्तर हो सकता है। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता, केवल वाला तो कभी उत्तर नहीं होगा। कविता और कहानी द्वारा केवल बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ये सही है। और बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, चित्रकला नहीं पढ़ाया जा रहा है, भाषा शिक्षण की बात हो रही है, इसलिए सी विकल्प सही हो जाएगा कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। अगला प्रश्न है पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए। विकल्प बी कहानियों से होना चाहिए। विकल्प सी कविताओं से होना चाहिए। और विकल्प डी अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ पूछा गया है तो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगला प्रश्न है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। विकल्प ए भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। विकल्प बी भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। विकल्प सी भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। और विकल्प डी भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, घुमा फिरा कर ये पूछा गया है, लेकिन इसका उत्तर यही है कि भाषा जो है वो नियमबद्ध व्यवस्था है। ये कई बार आया है प्रश्न। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। विकल्प ए है बच्चों को अभिनय सिखाना। विकल्प बी है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। विकल्प सी है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। और विकल्प बी है बच्चों को अनुशासित रखना। प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता ये बताना है। विकल्प ए है भाषा प्रयोग। विकल्प बी है अखबार। विकल्प सी है विज्ञापन। और विकल्प डी है साइन बोर्ड। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। विकल्प ए है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। विकल्प बी है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे गलती ना करें। विकल्प सी है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और विकल्प डी है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।